अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। दोस्तों, मेरिट और डीमेरिट आपने ISSB सेंटर में जाके लिखने होते हैं और बाज़ औक़ात वो इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर मैं आपको 15 मेरिट्स लिख के दिखाऊंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक और है, वो मैं ये बताता हूँ कि ये देखें, आपने अगर अपना मेरिट लिखा कि मैं हूँ हार्ड वर्कर और आपके हैं जी 60% FSC में नंबर, तो आपने ये सीधा सीधा डायरेक्टली झूठ बोला कि मैं हार्ड वर्कर हूँ। तो इस तरह का मेरिट नहीं लिखना। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मेरिट लिखने कैसे हैं और किस किस ने कौन कौन से मेरिट लिखने अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, ऐसे लगे कि आप नेचुरली सारा कुछ कर रहे हो। तो मिसाल आज ही हार्ड वर्कर आपने लिख दिया और आपके नंबर थे जी 60%, तो ये तो सीधा सीधा आप बेवकूफ़ बना रहे हो या ख़ुद को या फिर आर्मी वालों को। तो इस हवाले से इस तरह के मेरिट वो बंदा लिखे जिसके नंबर अच्छे हैं। तो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैं 15 मेरिट आपको लिख के दिखाऊंगा और साथ साथ बताता चलूँगा, अगर आपने ये मेरिट लिखना तो इस तरह का डीमेरिट कभी नहीं लिखना, एक तो। और दूसरा, अगर आपने लिखना है जी, आप मेरिट लिखते हो मैं हूँ फ्रेंडली, ये आपका एक मेरिट है, मैं हूँ फ्रेंडली। ये मैंने भी लिखा था और GTO ने मुझसे पूछा कि आपने ISSB में कितने दोस्त बनाए। मैंने कहा सर जितने मैक्सिमम जितने मैं इंटरेक्ट कर सकता था मैंने बनाए हैं। कहता नंबर एक्सचेंज किया है? मैंने कि जी सर किया है। कहता गुड। ये डिप्टी प्रेसिडेंट ने भी पूछा था। वैट के वाले से भी एक सेंटेंस आया था, तो वो भी मैंने फ्रेंडली पे ऐसे ही बनाया था कि मैं एक फ्रेंडली हूँ। तो इस हवाले से आपने सारे कुछ बताते चला। ये ना आपने ये लिख दिया और आपसे इंटरव्यू में पूछा कि आपके कितने दोस्त हैं, आपने कहा जी मेरा एक दोस्त है, मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता ज़्यादा दोस्तों को। मेरिट में आपने लिखा था फ्रेंडली, या कोई वैट आ गया तो उसमें आपने सेंटेंस और लिख दिया, या कोई OPA टेस्ट में उसने कहा मैं फ्रेंडली हूँ, अग्री, डिसअग्री, मोस्टली अग्री, स्ट्रांगली अग्री, तो आपने वहाँ पर लगा दिया जी डिसअग्री या स्लाइटली अग्री। तो फिर भी आपने अपने मेरिट को जो है डीमेरिट में तब्दील कर दिया है। तो इस तरह के आपने हिसाब से लिखते जाना। ये 2 मेरिट हो गए, ये आप लिख सकते हो अगर आप वाकई फ्रेंडली हो। अब तीसरा जी, यहाँ पर आप लिखते हो मैं रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी कि मैं अपने माँ बाप का या बड़ों का जो बड़ा अदब और एहतराम करता हूँ। और बाद में आप अपने डीमेरिट में लिख देते हो कि जी मैं कभी कभार अपने माँ बाप की नाफरमानी कर देता हूँ, तो ये मेरा डीमेरिट है। तो फिर आपने अपने मेरिट को भी ज़ाया कर दिया और डीमेरिट को भी, यानी कि झूठ बोला दोनों चीज़ों में। और उसके बाद आप ये मैं लिख सकते हो रिस्पेक्ट, अगर डीमेरिट वो ना लिखो तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपने जी लिखा मैं हूँ कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट भी वो बंदे लिखे जो वाकई कॉन्फिडेंट होते हैं। ये ना आपने लिखा जी मैं कॉन्फिडेंट हूँ और फिर आपकी टांगें काँप रही होती हैं दौरान इंटरव्यू, या आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंट भी अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से लिखना है। और उसके बाद एक जो आपने लाजमी लिखना है मैं, वो है कोऑपरेटिव। मैं यही कहूँगा क्योंकि ये एक लीडर की निशानी होती है, एक आला ज़रफ़ इंसान की, वो कोऑपरेटिव होता है, सारों को साथ लेके चलता है। और एक और है जी हाईली कमिटेड टू वर्क, यानी कि ये भी एक अच्छी खूबी है कि आप अपने काम के साथ बड़े ही कमिट होते हैं, बड़े ही दयानतदार होते हैं। तो ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने लिख दीजिए मैं हूँ रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इस तरह के कोई वैट सेंटेंस आ जाए तो उसमें भी आपने अपने आप को रेस्पॉन्सिबल ही शो करना है। उसके बाद एक खूबी लाजमी एक अच्छी बहुत होती है जी मैं पैट्रियट हूँ। आपने ये मुहिब्बे वतन हर बंदे को होना चाहिए। और पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, वो लाजमी होनी चाहिए कि आप फ्लेक्सिबल हो, आप जैसा देश वैसा भेस रह सकते हो। अगर आप फ्रेंडली हो तो आप बिल्कुल फिर सोशल भी होंगे, तो सोशल भी एक आपकी खूबी आपने अपनी लिखनी है। उसके बाद जी आप लिख सकते हो मैं सेल्फ़ मोटिवेटेड हूँ, अपने आप की ही मैं मोटिवेशन करता हूँ, यानी कि मैं ख़ुद ही, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे कोई काम कहे तो फिर मैं करूँ। तो इस तरह मैं अपने लिहाज से काम कर सकता हूँ। आपने लिख दिया जी मैं सिंसेयर हूँ, ठीक है। और डीमेरिट में आपने कोई ऐसा लिख दिया ये मेरा डीमेरिट है जी मैं दोस्ती निभा नहीं सकता, ये वो, तो फिर ये आप अपना सारा कुछ झूठ बोल रहे होते हैं। तो अपने ऑपोजिट चीज़ नहीं लिखनी। अब आप लिख सकते हो जी मैं पंक्चुअल हूँ। डीमेरिट में आपने जी लिखा मैं लेट सोता हूँ लेट जागता हूँ, तो आप खाक के पंक्चुअल हो। तो पंक्चुअलिटी को की माँ बहन जो मदर सिस्टर है वो तो आपने कर दी। तो इस चीज़ों से अवॉइड करना है। मेरिट और डीमेरिट ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। अब और कौन से होने चाहिए? हाँ जी, आप लिख सकते हो जी आप ऑनेस्ट हो, जो कि एक मुसलमान की एक अच्छी खूबी है, ऑनेस्ट। और कौन सा लिख सकते हो, ये लिख दें जी आई लाइक टू हेल्प
अदर्स, तो आपने अपनी लिखाई वहाँ पर अच्छी ही निकालनी, ये मेरे जैसी लिखाई नहीं निकालनी। और मेरिट और डीमेरिट को इसी हिसाब से लिखना जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी मेरिट का डीमेरिट नहीं लिखना, ये बात मेरी जहन में रखनी है। और वो अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से नेचुरली आपने मेरिट्स लिखने हैं। अगर आपने सारा कुछ, अगर मिसाल के तौर पर पैट्रियोटिक लिखा है ना आपने, तो वतन के हवाले से अगर वो पूछता है कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप कहें कि सर मैं अपनी जान, अगर वो कहें कि मुश्किल आ जाए वक्त, तो अपनी आर्मी, या ये कह सकते हैं कि अपने वतन के लिए क्या कर सकते हो आप। तो आप क्या, अगर आप पैट्रियोटिज़म को फॉलो करते हैं, पैट्रियोट हो, तो आप यही कहेंगे ना कि मैं भाई जान की बाजी लगा दूंगा, मैं सब कुछ लगा दूंगा अपने वतन की जान, अपनी वतन की शान के लिए, आन के लिए। तो उस हवाले से आपने सारी चीज़ें वैट में, ओपीआई टेस्ट में आपसे पूछा जाता है कि आई एम कॉन्फिडेंट, अग्री डिसअग्री, स्लाइटली अग्री डिसअग्री, वहाँ पर आप लिख देते हैं जी स्लाइटली अग्री, यहाँ पर आपने अपना मेरिट लिखा था कॉन्फिडेंट। तो इस हवाले से ये चीज़ें सारी, ओपीआई टेस्ट, वैट टेस्ट, ये सारी चीज़ों में गड़बड़ नहीं करनी। तो मेरिट आपने साफ साफ लिखने। अब मैं डीमेरिट आपको लिख के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उनको इनके साथ कंपेयर करूंगा कि जिन्होंने अगर ये मेरिट लिखा है तो वो डीमेरिट वो वाला कभी ना लिखें, और ना ही वो लिख सकते हैं कि अगर वो लिखेंगे तो फिर वो मेरिट को भी ज़ाया कर देंगे। तो अगर कोई चीज़ है, कोई मेरिट आपके जहन में है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। तो ये चीज़ें आप फॉलो करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।